चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के इस पार्ट में जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन है। कुछ खास से जैसे पहले किसी वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब दो पॉलिनोमियल्स हम लोग अलग अलग ऐसे px और qx को डिवाइड किए, जिसमें ये रेशनल फंक्शंस, रेशनल यानी नंबर्स या फ्रैक्शंस जो भी हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें x की डिग्री qx की डिग्री से px का जो डिग्री है वो लेस देन, मोर देन या इक्वल। तो अब तक हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा, प्रॉपर रेशनल नंबर में देखा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं इम्प्रॉपर में क्या करते हैं हम लोग। आइए तो पहले एक सवाल ऐसे लेते हैं, इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात जब हम लोग करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जो नोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है। तो ये पहला सिस्टम होता है इंटीग्रेशन का, बेसिक पार्ट है कि हम लोग जो भी इंटीग्रेशन के कानून को लगाते हैं, जो भी कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारा कानून प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जाता, प्रॉपर फंक्शन के लिए जाता, प्रॉपर सिस्टम के लिए जाता, प्रॉपर रेशनल के लिए जाता। यानी डिग्री ऑफ द नोमिनेटर डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, उसमें हम लोग सारा सिस्टम को लगाते हैं। लेकिन जब डिग्री ऑफ द नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो पहला काम करते हैं डिवाइड का। तो आइए सिंपल डिवीजन हम करते हैं। सिंपल डिवीजन हो सकता है बहुत सारे ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिनको डिवीजन में अभी भी कहीं गलती हो जा रही हो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आइए हम देखते हैं पहले डिवाइड। ऐसे देखते हैं डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ये डिवाइड हम लोग पहले ऐसे देखते हैं, क्योंकि इस डिवाइड में भी अभी बहुत तरह के डिजाइन और सवाल आएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, हम लोगों को इसके बराबर आना चाहिए एक्स क्यूब के बराबर आना चाहिए, बिना उसके आया काम नहीं चलता है। तो हम लोग को पहले डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स क्यूब, यानी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अपना जो जिसे डिवाइड करना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, एक्स से तो कितना होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब सिस्टम है जो साइन है इसके साथ उसका उल्टा, यानी प्लस है तो माइनस लिखा, ये माइनस है तो प्लस लिखा, तो ये डिसमिस हो गया, क्योंकि डिसमिस करने के लिए एक प्लस एक माइनस चाहिए होता है। अब देखिए ये साइन का मतलब खत्म हो गया, ये प्लस ये हो गया 2x और ये प्लस 1, तो पहला अपना हुआ क्वोशेंट में x। अब देखिए दूसरा चीज जो हम लोग समझते हैं कि जो साइन यहाँ पे आया वो साइन हम लोग क्वोशेंट में लगाते हैं। यदि ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस हमने लिख दिया, और ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हो गया डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास x आ गया, इससे कम हो गया, अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, या तो बराबर में और या तो मोर देन में। तो देखिए ये जो x आया, ये x आया, अब आपके जो क्वोशेंट है ये क्वोशेंट हो गया x, रिमाइंडर हो गया 2x। तो हम लोग इतना को, ये जो दिख रहा है ना, इतना को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ये हो गया नोमिनेटर 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हम लोगों ने लिखा dx। अब देखिए जैसे आप देखे होंगे कि 2 एज होल 1/2 को 2 प्लस 1/2 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी 5/2 दोनों सिचुएशन में आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसको भी, ये क्वोशेंट है तो दिस इनटू दिस बाय दिस या प्लस, तो क्योंकि इंटीग्रेट करना हम लोग को तो इनटू की जगह हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते हैं। दोनों में रिजल्ट सेम है,
यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस, फिर वापस उतना ही आना है, वापस उतना ही आना है। हम लोग वेरीफाई कर भी सकते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप x से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स और आपका 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। देखिए हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया, वेरीफाई करने से वापस मिल गया, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोगों ने इतना लिखा। आइए अब इसको हम लोग x dx ये अलग कर दें और अपने पास आ गया 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब एक लाइन और इसको बढ़ाते, इसको तो हम लोग इंटीग्रेट कर लें, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और ये हो गया 2x प्लस 1 और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। ऐसे तो इसको हम लोग इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में अब चलेंगे। इस पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया, सेकंड पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन में चलेंगे। तो ये जो आई हुआ, ये आई हम लोग को दो पार्ट में ऐसे मिला। अब देखिए नाउ फ्रॉम 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए इससे हम लोग चलते हैं तो इसको पहले की तरह फिर हम लोग ऐसे 2x प्लस 1 ये हो गया x प्लस 1 एक्स माइनस 1 दिस इक्वल्स a बाय एक्स प्लस 1 और b बाय एक्स माइनस 1 ऐसे लिखे। और इसको हम लोग एक लाइन और 2x प्लस 1 ये x प्लस 1 और x माइनस 1, अभी हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये सो हमारा जो नोमिनेटर बना वो मिल गया। आइए ये रफ के लिए हम लोगों ने सीखा था, रफ के लिए हम लोगों ने काम किया था। अब आइए इसको ऐसे, देयरफॉर ये जो नोमिनेटर है 2x प्लस 1 दिस इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये अपना नोमिनेटर बन गया। ऐसे देखिए अब फिर पुराने सिस्टम से पुट द वैल्यू ऑफ x और तब a और b मिलेगा। तो देखिए कैसे मिलेगा, आइए लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा, इधर हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। सो 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 0 और ये हो जाएगा 2b, देयरफॉर b इक्वल टू 3/2 ऐसे। अब देखिए करेंगे पुट x इक्वल टू, अब देखिए कि अपने पास जो नोमिनेटर है -1, फिर +1 से -1 ले लिया सहूलियत के लिए। दूसरे वैल्यू भी ले सकते हैं, मैं पहले भी बोला हूं, आप एक मर्जी है तो आप x की जगह आप 0 ले लो, x की जगह 3 ले लो, x की जगह 4 ले लो, कुछ भी ले लो, इस रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, a और b के वैल्यू सेम आएंगे। सो आप फ्री है लेने के लिए, लेकिन सहूलियत के लिए हम लोग इसको लेते हैं ताकि आराम से बन जाए। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू -1 ये +1 दिस इक्वल्स a इंटू -1 ऐसे प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 और ये -2a और ये हो जाएगा 0। सी हो गया -1 इक्वल टू -2a, देयरफॉर a इक्वल टू ये माइनस माइनस डिसमिस हो गया, ये 1/2, इसको 2 बना दिया। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वैल्यू रखा x का -1, तो ये -2 प्लस 1 और ये -1 -2 ये 0 और ये माइनस माइनस डिसमिस हो गया। सो a इक्वल टू 1/2 मिला, a इक्वल टू 1/2 मिला और b इक्वल टू 3/2 मिला जो सामने में है, क्योंकि हमने पहले रखा x की वैल्यू देखिए 1, इसके हिसाब से 1, तो ये फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 प्लस 1 3 हो गया। तो ये बना ऐसे,
आइए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में न्यूमरेटर देखिए 2x प्लस 1 के बदले इतना, तो लिख देंगे ए और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना है अपना x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस b, और b के साथ है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये dx और ये dx। अब देखिए ये डिसमिस, ये डिसमिस, सो देयरफॉर a log मोड x प्लस 1 b log मोड x माइनस 1 प्लस c। तो अब देखिए a और b के वैल्यू रख दीजिए, a का 1/2, b का 3/2, सो 1/2 log मोड x प्लस 1 प्लस 3/2 log मोड x माइनस 1 प्लस c। ये जो सेकंड पार्ट था ये मिल गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जब पूरा रिजल्ट लिखेंगे तो ये देखिए ऐसे, ये जो दिख रहा है ये क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे लिखाएगा। कैसे? देखिए ये जो सेकंड पार्ट, पहला एक्स स्क्वायर बाय 2, सो दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये प्लस है तो लिखा है प्लस 1/2 लॉग मोड x प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मोड x माइनस 1 प्लस से, ये बना आंसर। सो ये ऐसे कंप्लीट रिजल्ट हो गया। तो हम लोग क्या किए, इम्प्रॉपर से डिवाइड करके प्रॉपर में लाए और तब ये बना। आइए कुछ और सवाल आपको हम लेके चलते हैं, कुछ और सवाल जिससे सीखने के लिए पूरा मौका मिलेगा। और भी कुछ सवाल सेम डिजाइन में हम लोग चलेंगे, सेम डिजाइन, डिवाइड करने में भी सेम डिजाइन। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो इम्प्रॉपर सिस्टम में होगा। इन केस किसी कारण से मान लीजिए कोई डिवाइड भूल गया हो, या किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए सिखाई नहीं हो, क्योंकि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग भूलते भी हैं सीखते भी हैं। तो आइए एक बार फिर से मौका मिल रहा है हम लोग को सीखने का एक्चुअल डिवीजन। तो आइए सवाल हम ऐसे लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, और ये मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमने लिया। तो पहला काम है डिवाइड करना। क्या है? डिवाइड करना। आइए क्योंकि डिग्री देखिए, डिग्री, ये डिग्री ज्यादा है ये कम है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर। क्या हो गया? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर से प्रॉपर में लाइए। तो हम लोग पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं। आइए सीखते हैं। डिवीजन का कानून है कि जो डिवाइजर है उतना से मल्टीप्लाई करो कि फर्स्ट पार्ट ये मिल जाए, जबकि ये जो डिविडेंड है या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना चाहिए। तो यह डिसेंडिंग में है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से, क्योंकि क्यूब है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x। साइन बदलिए, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। इससे मतलब नहीं है, साइन बदलने में इससे मतलब नहीं है। साइन बदलने के लिए सिर्फ इसको देखते, ये नीचे वाला जो प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में, ऐसे चलता। तो ये डिसमिस हो गया। अब देखिए इस साइन का मतलब खत्म हो गया। अब आप कैलकुलेट करिए, ये माइनस 2x है, ये प्लस 4x है। डिफरेंट साइन जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, क्योंकि ये माइनस 2x है,
ये प्लस 4x हो गया, साइन आता है बड़ा वाला का, तो बड़ा है 4x, 4x है प्लस में, सो प्लस 2x आ गया, और ये अपना x हो गया। सो हमारा ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशेंट हो गया। तो आइए हम लोग इसको फिर से ऐसे लिखेंगे, दिस i इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। सो अब हो गया वापस अलग अलग x dx प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब देखिए दिस i एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस 1 और इसको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx, क्योंकि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक ही मतलब है। तो आइए अब चलते हैं फ्रॉम दिस वन, तो लिखेंगे फ्रॉम 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इक्वल्स a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। ऐसे ऐसे हम लोगों ने इसको लिखा। अब देखिए जब लिखेंगे तो अगला जो स्टेप होगा 2x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। सो नोमिनेटर मेरा हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे ये हो गया नोमिनेटर। तो हम लोग देख रहे हैं नोमिनेटर हम लोगों को मिल गया। अब आइए आगे चलते, तो देखिए आगे इसको हटाते हैं हम लोग, जो हम लोग ने रब किया समझने के लिए। अब देखिए ये जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस टू कितना है ये 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, दिस इक्वल्स a इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस b इंटू माइनस 2 और ये माइनस 2, ऐसे। अब ये हो गया माइनस 4 प्लस 1 ये 0, ये हो जाएगा माइनस 4b, सो ये माइनस 3 माइनस 4b, ऐसे। देयरफॉर b इक्वल टू माइनस माइनस डिसमिस हो गया, ये हो गया 3/4, ऐसे। देखिए हम लोगों को b का वैल्यू मिल गया 3/4। अब आइए दूसरा वैल्यू ऐसे लिखेंगे पुट x इक्वल टू, अब देखिए जो नोमिनेटर है 2, x माइनस 2 है तो 2 लिखा, अब 2 लिखा, देन अब देखिए 2x प्लस 1 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1, और देखिए a इंटू एक्स प्लस 2 है तो हम लोग लिखेंगे a इंटू 2 प्लस 2 प्लस देखिए b इंटू एक्स माइनस 2 है तो लिखेंगे b इंटू 2 माइनस 2, इस बार ये 0 हुआ और ये हो गया 4 प्लस 1 5, और ये हो जाएगा 4a और 0, सो a इक्वल टू 5/4 ये मिला, और इसको हम लोग बना लिए 2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो इम्प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर उसको इस डिजाइन में हम लोग बनाते हैं। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए हमारा जो नोमिनेटर है कितना हुआ
ए ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अभी हो गया बी, तो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब देखिए ये डिसमिस हो गया, ये डिसमिस हो गया, कितना हो गया a लॉग एक्स माइनस 2 प्लस b लॉग एक्स प्लस 2 ऐसे प्लस सी। सो वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह पे, यहाँ पे ये जगह। अब देखिए हम लोग चलते हैं, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं ऐसे, साथ साथ एक लाइन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए देयरफॉर दिस आई इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब देखिए ये कितना 5/4, तो लिख देंगे 5/4 लॉग मोड एक्स माइनस 2, अभी कितना है 3/4, सो लिख देंगे 3/4 लॉग मोड एक्स प्लस 2 प्लस सी। सो हम लोग देखें कि 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।